आ जाइए प्रभु का वचन की ओर। हमारा परमेश्वर में, हमारा प्रभु में सारे पूर्णता क्या चीज है? प्रभु में सारे पूर्णता क्या चीज है? प्रभु में सारे पूर्णता क्या चीज है? प्रभु में क्या क्या पूर्णता है? यीशु में क्या पूर्णता है? यीशु में क्या चीज है? यीशु का एक विषय को पकड़ करके हम यीशु को क्या हम जानते हैं? क्या उसका सारे पूर्णता को हम जानते हैं? अगर एक कान को अगर पकड़ेंगे क्या पता चलेगा? एक पैर को पकड़ेंगे पता चलेगा? पूंछ को पकड़े पता चलेगा? यीशु में क्या चीज है जो पूर्णता को आपको मुझे जानना जरूरी है, तब आप सही और प्रकृत और एक फलवंत मसीहा बनेंगे। यीशु में क्या चीज है जो पूर्णता को प्रकाश करते हैं? एफिसी पत्री 1 अध्याय का 21 पद 21 पद पढ़िए। एफिसी 1 अध्याय का 23 पद पढ़िए। यह उसकी देह है, ये उसकी देह है और उसी की पूर्णता है। उसी की पूर्णता है। किसका पूर्णता है भाई? ये उसकी देह है और उसी की पूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। जब सब में सब कुछ को पूर्ण करता है। हालेलुया। ये उसकी देह है। कौन किसकी देह है? कौन सा है? कलीसिया यीशु का देह है। हम जानते हैं ना, जो रोटी तोड़ा जाता है ये यीशु का देह के तोड़ा जाता है कि नहीं? हाँ? रोटी जो तोड़ा जाता है यीशु का देह को तोड़ा जाता है। मतलब कलीसिया किसकी देह है? यीशु की देह। सब बोलिए, यीशु का देह है। कलीसिया यीशु का देह है। तो यीशु में सब पूर्णता है। क्या पूर्णता है? पूर्णता मतलब क्या समझ में आता है? पूर्णता मतलब सारे चीज पाया जाता है कि नहीं? आपका किचन का घर में अगर जाएंगे, इसमें जितना मसाला के डब्बा रहेगा हाँ कि नहीं, गैस रहेगा हाँ कि नहीं, लाइटर रहेगा, थाली रहेगा, गिलास रहेगा, गिना रहेगा, पानी रहेगा, चावल राशन सब रहेगा। मतलब आपका किचन में सब चीज भरा हुआ है। ये पूर्णता को प्रकाश करता है। पूर्णता का अर्थ यह है जो सारे चीज, सारे गुण, सारे आवश्यकता उसमें है। हालेलुया। सारे विषय का पूर्णता जो रहता है उसको पूर्णता कहते हैं। ये उसकी देह है। समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह का कलीसिया यीशु का देह है और यीशु का देह में सारे परिपूर्णता रहना चाहिए। हालेलुया। हमको हमें समझना है यीशु में क्या क्या पूर्णता है, यीशु में क्या क्या चीज है जो आपका मुझे समझना है। हालेलुया। यीशु में क्या चीज है? यीशु में क्या आपको मिला है? क्या पाए हैं? क्या है? क्या पाए हैं? इसमें क्या पाए हैं? वेरी गुड, ताली बजाइए। पाप क्षमा क्या है? यीशु में क्या है? पाप क्षमा क्या है? पापों क्षमा। कौन? पाप क्षमा। ठीक है। संसार का लोग पाप क्षमा के लिए कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है, उसके ध्यान बाद में करें। पाप क्षमा है। ये पाप क्षमा द्वारा क्या मिलता है उसको? उद्धार। क्या मिलता है? और क्या है? मुक्ति। क्या मिलता है? पाप क्षमा द्वारा एक उद्धार और मुक्ति मिलता है। संसार और संसारिक लोग जो पाप क्षमा के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? बाइबल में क्या लिखा गया है? रोमियो उसका 3 अध्याय 21 पद पढ़ लीजिए। पढ़िए, रोमियो उसका 3 अध्याय 21 पद पढ़ लीजिए। और पाप कहां छुपा रहता है जिसको आपको मुझे जानना है और उसको निकाल कर फेंकना है। पढ़िए, रोमियो का 3 अध्याय 21 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है। इसीलिए कि सबने क्या किया है? हाँ पढ़िए पूरा। और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। इसीलिए सबने पाप किया है। क्या लिखा गया है? सबने पाप किया है। सुनिए, मैं आपको जिस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। यीशु में से जो पूर्णता है, क्या पूर्णता है? यीशु में से जो पूर्णता है क्या चीज है उसको समझना है। यीशु में पाप क्षमा की पूर्णता है। यीशु मसीह में उद्धार की पूर्णता है। यीशु मसीह में मुक्ति की पूर्णता आपको मिला है। मतलब यीशु मसीह में एक चीज पाया जाता है। वचन में लिखा गया सबने पाप किया है। वेशभूषा और अंग भंग अगर बदल देंगे हम धार्मिक नहीं बनेंगे। किसी जगह में नहा कर धो करके हम आ जाएंगे, क्या धार्मिक बनेंगे? हम नहीं बन पाएंगे।
परंतु वचन में लिखा गया है सबने पाप किया है। ये सृष्टि पाप क्या है, भले आज भी एक संतान जन्म लेता है तो भी पाप का प्रभाव से जन्म लेता है। तो ये पाप का प्रभाव से सबने पापी ठहरे हैं और पाप का स्वभाव और चिंता और विचार और कार्य हमारा जीवन से प्रकट होता है और पापी मनुष्य कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी पापी मनुष्य कभी भी उसको उद्धार नहीं मिलेगा, पापी मनुष्य कभी भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। पापी मनुष्य चाहे कितना भी कोशिश करे, बलिदान भी करे, तभी भी उसका जीवन में मुक्ति और उद्धार और पाप क्षमा नहीं मिलेगा। परंतु यीशु मसीह में पाप क्षमा के सारे पूर्णता स्वर्गीय पिता ने रखे हैं। वो कैसे रखे हैं? यीशु का बलिदान का द्वारा पापों को क्षमा करके आपके लिए मेरे लिए यीशु मसीह में पाप क्षमा का पूर्णता रखे। हालेलुया। इस संसार में कोई बलिदान नहीं है जो पापी को उद्धार दे सकता है, पापी को मुक्ति दे सकता है, एक पापी को धर्मी बना सकता है। केवल यीशु मसीह का लहू पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करने वालों को ही प्रभु ने पाप क्षमा का अनुग्रह दिया है। हालेलुया। प्रभु ने पाप क्षमा का अनुग्रह दिया है और जिसके जरिए से यीशु का द्वारा हमें मुक्ति मिला है, हमें उद्धार मिला है। कैसे करके? यीशु का पवित्र लहू से हम क्या हो गए हैं? शुद्ध किए गए हैं। पहला है ना 1 अध्याय 7 पद पढ़िए। पहला ये होता है 1 अध्याय 7 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हमने अपना पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन में लिखा गया सबने पाप किया है। एक संसार का सृष्टि ही पाप किया है, परंतु अपने पापों को छोड़ना और अंगीकार करना और पाप क्षमा के लिए यीशु का पास आना उनके जीवन के लिए मुक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। 7 पद पढ़िए भाई, 7 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू, ध्यान दीजिए, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ताली मार दीजिए। हालेलुया। किसका लहू से आपका और मुझे मुक्ति मिला है? यीशु का लहू, बलिदान का क्या हुआ लहू? यीशु का लहू सब पापों से आपको शुद्ध बना दिया। आप और मैं पापी थे और प्रभु का ओर हम नहीं जा पा रहे थे, हम पापी दंड के अधीन में थे, हमारे ऊपर दंड था, परंतु यीशु का लहू हमें सिद्ध बना दिया। अब हम हमारे स्वर्गीय पिता को अब्बा पिता कहकर हम पुकार सकते हैं। हालेलुया। अब इस स्वर्गीय पिता आपको किस दृष्टि में देखता है? स्वर्गीय पिता आपको किस दृष्टि में देखता है? पापी का नजर में देखता है कि धार्मिक नजर में देखता है? धार्मिक नजर में आपको दिखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को पास आकर के अपने पापों को अंगीकार कर, पापों को छोड़ करके यीशु का लहू से अपने जीवन को शुद्ध करते हुए हम प्रभु को ग्रहण किए हैं। हालेलुया। अब प्रभु का दृष्टि में हम क्या है? धर्मी ठहर गए हैं। पढ़िए एक वचन फिर से, पहला करंथियों उसका 6 अध्याय 9 पद पढ़िए, 9 से पढ़ते जाइए। पहला करंथियों 6 अध्याय। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर राज्य में वारिस नहीं होंगे? अधार्मिक लोग, पापी लोग, अन्यायी लोग ये प्रभु का राज्य में वारिस नहीं होंगे। सुनिए ध्यान से, स्वर्ग राज्य का वारिस आपका मुझे होना जरूरी है, हाँ कि नहीं? हाँ। तो अगर स्वर्ग राज्य का वारिस, यहाँ वचन में लिखा गया अधर्मी लोग, पापी लोग स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होंगे। पढ़िए भाई धीरे धीरे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, सुनिए ये लोग प्रभु का राज्य में वारिस नहीं होंगे। नंबर 1 वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, वाह क्या है? पढ़ते जाइए। ना परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना ना चोर, ना चोर, ना लोभी, ना लोभी, ना भयंकर, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लोग परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये लोग प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन कौन सा लोग? शारीरिक अभिलाषा में चलने वाला, पाप काम करने वाला व्यक्ति, शरीर को बर्बाद करने वाला, शराबी, पियक्कड़, गाली देने वाला, निंदा करने वाला, ये लोग प्रभु का राज्य में वारिस नहीं होंगे। सुनिए,
आप लोग में से कितना जन ये पाप काम किए हैं? इसमें जितना लिस्ट है इनमें से कितना लोग किए हैं? गाली कितना लोग दिए थे? गाली गाली वेरी गुड सर। हाँ उठाइए। गाली नहीं दिए हैं किसको? बाप रे, पानी पी पी के गाली दिए हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? हाँ आपका मुर्गी अगर कोई खा लिया तो कैसे बोलेगा? हाँ गाली नहीं देते हैं। अच्छा क्यों बोलेंगे? गाली देंगे हाँ कि नहीं? हाँ आपका घर का नाली दूसरा जगह में गए तो गाली देंगे हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आपका लड़का को किसी ने मार दिया तो गाली देंगे हाँ कि नहीं? निंदा करने वाला हाँ कि नहीं? दूसरों को हम बुराई करेंगे ये भी निंदा हाँ कि नहीं? पिए कर वाला कितना जन हम पिए? मैं तो पहले हाथ उठाया, बाकी कोई उठाया नहीं। पिए हैं हम, बहुत पिए हैं। जो जो बहुत पिए हाथ उठाए, जो कम पिए हैं थोड़ा उठाए। पिए हैं कैसा लोग नहीं उठाए? हाथ नहीं उठाइए। हाँ पिए हैं, अब नहीं पिए? नहीं पिए? हाँ इतना उठाइए। थोड़ा पिए तो इतना उठाइए। आप लोग नहीं पिए दीदी? नहीं पिए? कभी नहीं पिए? वाह, पीछे तरफ कभी नहीं पिए हैं? होली मोद नहीं पी? वाह, फुल ड्रिंक से ये फॉरेन लेकर क्या है? 90 डिग्री। सुनिए यहाँ लिखा गया पिए कर लग, निंदा करने वाला, गाली देने वाला, व्यभिचार काम करने वाले लोग, ये लोग स्वर्ग राज्य में बारिश नहीं होंगे। जितना लोग हाथ उठाए हैं स्वर्ग राज्य बारिश नहीं होंगे, लिखा है ना। मतलब पाप काम किए हैं। परंतु नीचे पढ़िए, देखिए नीचे पढ़ते थे भाई। और तुम में से कितने ऐसे थे? हाँ रुकिए थोड़ा। तुम में से कितने ऐसे है? नहीं क्या है? थे। कितना दिन तक थे? 2000 कोई तो 15 में छोड़े हैं। जिस दिन छोड़े हैं उस दिन तक थे हाँ कि नहीं? हम गाली देने वाला थे, हम निंदा करने वाला थे, हम व्यभिचार करने वाला थे, हम पे कर थे हाँ कि नहीं? हाँ कितना जो चोरी का काम किए हैं? हाथ उठाइए थोड़ा। चोरी का काम किए? हाँ मैं तो लौकी चोर। मैं मुझे मुर्गी चलने का बहुत टेक्निक जानता हूँ। वो का कुछ भी नहीं करेगा, उसको इतना ये से पकड़ूंगा ना कोई भी पता नहीं चलेगा। समझ में आया? हाँ मुर्गी चोर। चलो तो ये सब क्या है? लिखा गया है तुम में से ऐसे कुछ थे। बोलिए थे। तुम में से, हम में से ऐसे कुछ थे। फिर क्या हो गया? पढ़िए भाई। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली मार दीजिए। हम में से ऐसे कुछ थे, परंतु यीशु मसीह का लहू से हम शुद्ध किए गए हैं और हम प्रभु का दृष्टि में धार्मिक ठहरे गए। कैसे ठहरे हैं? अभी हम किसको, कोई हमें बोलेगा पिए कर बोलेगा? हाँ गाली देने वाला बोलेगा? हाँ आपको निंदा करने वाला बोलेगा? अरे भाई हम तुम्हारे लोकी ले थे, ठीक है हम दे देंगे बाद में बोलेगा। हालेलुया। मांगेगा तो देना पड़ेगा हाँ कि नहीं? मैं मार्केट में जाता था, सुनिए ध्यान से। हाँ आलू प्याज खरीदने के लिए जाता था। आलू वाला हमें से भूल जाता था। कैसे? आलू वाला हमें से मुझे पैसा लेने के भूल जाता था, मैंने कस के निकला। ये सारे हमारा गुण और स्वभाव में था। समझ में आया? चोरी करना, निंदा करना, अपमान करना, भिन्न भिन्न प्रकार का पाप का काम करना हमारा जीवन में प्रभाव डाल करके प्रभु से हमें दूरी लेके गया था। बच्चों सब ने पाप हम लोग किए हैं, हम प्रभु से दूर हो गए थे और ये सारे पाप हमारा जीवन में प्रभाव डालते हुए हमें प्रभु से दूर लेके गया था। परंतु जिस दिन हम अपना पापों को मान लिए, अंगीकार कर लिए, उस दिन प्रभु अपना लहू से हमें शुद्ध कर दिया। उस दिन पवित्र आत्मा का मोहर और छाप हम पर लग गया। हम पापी नहीं है, उन दिन से हम धार्मिक ठहरे। हालेलुया। हम धार्मिक ठहरे हैं। अब आपको कोई पिए कार्ड नहीं बोलेगा। मसीह में आकर के कोई पिएगा तो उसको पिए कार्ड बोलना पड़ेगा। मसीह में नहीं आते हुए अगर कोई पिया है उसको पिए कार्ड नहीं है। वो तो आएगा, आधे तो काल आएगा, प्रभु को विश्वास करेगा, ग्रहण करेगा। हाँ पर मसीह में आकर के जाकर तो पाउता करके छुस दिया तो क्या? समझ में आया ना? हाँ बहुत चकराटी गई टक 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 लगी वाला यही तो नहीं देख बात। मसीह तो कोई नहीं है। जंगल का झाड़ में जाओ, एक पाउच मार दो, आकर के चकना खा लो, तो ये बड़ा संघाती हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे कुछ थे, परंतु प्रभु यीशु में हमें क्या मिला है? हालेलुया। संसार में क्या चीज आपको बहुत जरूरी है? ये पाप क्षमा पाने वाले लोग को प्रभु क्या कहता है? ये लोग स्वर्ग राज्य में, पाप क्षमा पाने वाले लोग स्वर्ग राज्य में बारिश होंगे। कहां होंगे? स्वर्ग राज्य का बारिश होंगे। और ये सारी चीज अगर हमारा साथ अभी भी है
तब स्वर्ग राज्य का बारिश नहीं होंगे। समझ में आया? अभी हम स्वर्ग राज्य जाने का क्या हो गए हैं, तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चीज यहाँ पर ब्रेक थोड़ा लगाइए, हाँ, फिर हम आगे दौड़े। ठीक है, ब्रेक लगाता है, किसका गाड़ी है, ब्रेक लगाइए। प्रभु में पाप क्षमा हमें मिला है, और प्रभु में और कुछ चीज मिला है जो कि पूर्णता में पाया जाता है। यीशु में और क्या चीज है? प्रेम मिला है। ठीक है, प्रेम मिला है। यीशु में क्या है? वेरी गुड, ताली बजाओ। क्या है? अनंत जीवन है। प्रेम मिला है, अनंत जीवन में मिला है। क्या है? अनंत जीवन किसमें है? हाँ, प्रेम भी है। चलो, यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। यूहन्ना 3:16 सब बोलिए एक साथ। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 सब बोलिए, क्योंकि बाइबल देखने का जरूरत है, सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से मसीह हो गए, हाँ कि नहीं? हाँ, कोई इंग्लिश वर्ड आएगा तो बोल देगा, बहुत दिन का मसीह बहुत नहीं बोल पाता है, बोलेगा, हाँ कि नहीं? बोलिए यूहन्ना 3:16। कुछ लोग बोले, कुछ लोग नहीं बोल पाए, हाँ कि नहीं? एक राजा ने एक जन्मदिन पालन करने के लिए एक दिन अपना प्रजा सबको घोषणा कर दिया। समझ में? सबको घोषणा कर दिया, सुनो सुनो, कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरा प्रजा को क्या बोलता हूं, सब लोग मेरे लिए क्या लेकर आ जाओ, उपहार लेकर आना। क्या लाना? गिफ्ट लेकर आना है। और वो गिफ्ट क्या रहेगा? 1-1 लीटर दूध रहेगा। क्या रहेगा? 1-1 लीटर दूध रहेगा, और ला करके ये ड्रम में भर्ती करना है, ताकि मैं राजा होने के नाते मेरे जन्मदिन अवसर पर गरीब को दूध क्या करूं, बांट दूंगा। राजा का क्या है? सब लोग क्या सोच रहे हैं? अरे 1-1 लीटर दूध हमको लेके जाना है। सुबह होते हुए सबका चिंता में आ गया, अरे सुनो तो, ड्रम में तो दूध रहेगा, मेरा 1 लीटर पानी जाने से क्या समस्या होगा? ये दीदी को भी पता चला, सब तो दूध डालेंगे, मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगा। ये दीदी को भी ऐसे पता है, सब तो दूध डालेंगे ना, मेरा 1 लीटर पानी इसमें कहाँ पता चलेगा? हाँ, सबका भावना में एक आ गया कि पानी जाकर डाल दूंगा, सब तो दूध लेके जाएगी। सब जैसे गए ड्रम में डालने लगे। समझ पाया? शाम हो गया, राजा आ गया गरीब को बांटने के लिए, देखा एक भी दूध नहीं, सब पानी है। समझ आया? तो हमें सब चीज जो प्रभु ने हमें सिखाता है पूर्ण रूप से उसको करना है। हालेलुया। हाँ, कोई अगर हम बोलेंगे और कोई अगर नहीं बोलेंगे तो वो तो बोल देगा हमारा हो जाएगा, ऐसे करने से हमारा आत्मिक उन्नति नहीं होता। हालेलुया। प्रभु में अनंत जीवन है। क्या चीज है? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा गया है? क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया जो अपना एकलौता पुत्र का हमें दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होते उसके अनंत जीवन मिलेगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 पद 13 पद पढ़ दीजिए। अनंत जीवन यीशु में, ना मरने वाला जीवन, यानी प्रभु का राज्य में रहने का जीवन यीशु में है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है। यूहन्ना 3:16 हम पढ़े, प्रथम यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 16 पद शायद। ग्यारह 12 13 पद पढ़िए, 11 पद पढ़िए। और वह गवाही यह है कि, ये गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। क्या दिया है? अनंत जीवन का बारिश हम कैसे होंगे? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का नाश ना हो करके अनंत जीवन पाएगा। पढ़िए भाई। और यह जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन किसमें है? यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और जिसके पास पुत्र है, जिसका पास पुत्र है उसके पास जीवन है। उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, सुनिए, जिसका पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर हाँ विश्वास करते हो, हाँ इसलिए लिखा है कि हाँ तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन यीशु में है। अनंत जीवन जो पुत्र को पाए हैं उनमें है। और आप और में अनंत जीवन का हम बारिश हो गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु में क्या है? अनंत जीवन है।
तो अनंत जीवन का पूर्णता यीशु में है। हालेलुया। अब अन्य जाति लोग अनंत जीवन को कैसे समझेंगे भाई? जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनका अनंत जीवन का बारे में क्या समझ में आता है? ना मरने वाला जीवन आप कभी सुने? अनंत जीवन उनको कैसे समझ में आता है? हिंदू लोग मानते हैं अनंत जीवन पर कान बुझ संसार माने मोक्ष। हाँ, मोक्ष तो बुझबे। अनंत जीवन बोले ना मरने वाला जीवन क्या बुझ अमर जीवन। कहाँ जीवन? अमर जीवन। आप लोग बहुत सारे लोग फिल्म देखे होंगे ना, उड़िया फिल्म, हिंदी फिल्म, होगी नहीं? लड़का लड़की से बोलता है अरे ये जीवन में अगर नहीं मिले तो फिर अरे जीवन में हम मिले जहाँ के नहीं, जन्म जन्म के साथ है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्म जन्म के साथ है बोलते हैं। हाँ के नहीं? पर ये जीवन में हम एक दूसरे का साथ अगर नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में हमें मिलेगा। उनका विचार ये है, विश्वास ये है, ये जन्म में अगर हम जानवर है तो अगला जन्म में क्या कुछ हो जाएगा। हाँ कि नहीं? मनुष्य जीवन कितना जन्म का बाद हमें मिला है बोलते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ, श्राप भी देते हैं अगले बार जन्म में तो क्या कुत्ता हो जाएगी, बिल्ली हो जाओगे। हाँ कि नहीं? ये श्राप भी दे देते हैं। हाँ कि नहीं? सुंदरगढ़ शहर गए हैं कितना लोग? सुंदरगढ़ टाउन में झारसुगुड़ा कितने लोग गए हैं? आप वेरी गुड। आप लोग देखिए रोड में जहाँ ट्रैफिक पुलिस रहता है कि नहीं, वहां पर गाय बैल भी रहते हैं। रोड में गाय बैल रहते हैं कि नहीं? अनुमान किए हैं? सुबह सुबह जाएंगे तो देखेंगे आप लोग 12 बजे 10 बजे तक भी सोते रहेंगे, म्यूनसिपालिटी आएगा फिर उसको उठा के लेके जाता रहता है कि नहीं? इधर से आप देखे हैं दो ट्रैफिक पुलिस एक जगह में ड्यूटी में लगे हैं, एक छक में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भाई सुन, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं भाई, ये गाय बैल हमेशा यहीं पर पड़े रहते हैं, उनका कोई मालिक नहीं है कि कोई लेने वाला नहीं, कि कुछ देखने वाला नहीं है। जब भी देखो ये गाय अरसंड यहाँ पर घूमते रहते हैं। दूसरा ट्रैफिक वाला बोला भाई इन लोग का गलती कुछ नहीं है, हम जैसे ट्रैफिक पुलिस है पिछले जन्म में ये लोग यही थे तो इसका पोस्ट आइडेंटिटी ड्यूटी यहीं पर लगा है ना। हाँ तू सही बात बोल रहा है। उनका विश्वास क्या है? जन्म जन्म के विश्वास है। हाँ? पिछले जन्म में थे इसलिए जन्म में ड्यूटी उनका लगा हुआ है। हाँ कि नहीं? जाएंगे फिर कहाँ? तो गाय होकर गाय हैं पर सरकार उनको नहीं पहचान पा रहा है। हाँ कि नहीं? ड्यूटी लगा हुआ है। समझ में आया? उनका विश्वास में यह है कि जन्म जन्म के हम लोग का ठिका लिए हैं। जब भी जन्मेंगे सरकार का धन सब दिखाकर पृथ्वी को क्या कहते नाश कर देंगे, इसलिए हम लोग ठिका लिए हैं। पर वचन क्या कहता है? इब्रानी 9 अध्याय उसका 27 और 28 और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, और मनुष्य के लिए कितना बार मरना है? एक बार। बाप रे। हाँ बोलो। और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद क्या है? न्याय होना है। एक बार मरना है और न्याय होना है। मतलब आपका जीवन भर में जो कुछ काम किए हैं उस काम का लिखार जो का आपको देना है। आपको प्रभु जितना अवसर दिए हैं ये पृथ्वी पर रहने खाने पीने सब चीजों का लिखा आपको देना पड़ेगा। क्या काम किए हैं, कैसे जीवन आप व्यतीत किए हैं, क्योंकि जन्म एकमात्र है और एक बार मरना अवश्य नियुक्त किया गया है। उसके बाद विचार है। पढ़ो। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब वो प्रभु यीशु मसीह एक बार मनुष्य जाति पापों के लिए मर गया, अब दूसरा बार प्रभु मसीह आएंगे, जो लोग उस पर विश्वास करें उनको उठा ले जाने के लिए आएंगे। हालेलुया। और उनका विश्वास क्या है? अमर जीवन। क्या जीवन? अमर जीवन। अरे ये तोर घर वाले से मत बियाह कर वाले नहीं बोले किंतु आरो जन्म रे तैयार में जन्मी बा बोलछो न कि नहीं? बाप रे केते ठिका नहीं सुन नहीं। हां तेरे स्वभाव होते हैं नहीं, परंतु वचन में लिखा गया है एक बार जन्म लेना और मृत्यु है और उसके बाद विचार नियुक्त किया गया है। मसीह यीशु में एक बार भी देह में रहते हुए मर गए, परंतु वो दूसरा बार जब आएंगे आप पर मुझे ले जाने के लिए आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अनंत जीवन का पूर्णता यीशु में है। क्या है? यीशु में अनंत जीवन का पूर्णता है। और ये सारे पूर्णता यीशु मसीह में जो पाया जाता है, कलीसिया को प्रभु ने ये अनुग्रह दिया है। हालेलुया। सारे भलाई का पूर्णता, सारे आनंद का पूर्णता, यीशु का सारे गुण का पूर्णता, यीशु का सारे स्वभाव का पूर्णता कलीसिया में प्रभु ने रखे हैं। हालेलुया।